इसका उसको जानने का कोई उसको आवश्यकता नहीं है। तो योगी इसमें जगता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों मैं अच्छे का प्रयास करता हूँ बुरा हो जाता है, होता है ना ऐसा जीवन के अंदर। तो गीता को पढ़ने के जो प्रमुख कारण बताए गए हैं उसमें पहला है कि जवान पत्नी मर जाए, जवान पति मर जाए, जवान बेटा मर जाए, जवान दामाद मर जाए, जो दुख होता है ना, परेशानी होती है, तो बाप बाप करता है आदमी, कहाँ से मेरा दुख मिटे। वो जो सपनों में जी रहा था, वो जो एक स्वप्न लोक में जी रहा था, जब मुंह में तमाचा लगता है, जैसे अभी लेटेस्ट जो है लगभग 250 लोग मारे गए अहमदाबाद फ्लाइट क्रैश में। उनको उम्मीद थी, उनको आशा थी कि 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा, 30 सेकंड में मामला सारा। तो जब जीवन में भयंकर दुख आता है तब आदमी गीता की तरफ मुड़ता है। दूसरा होता है जब कोई मर के शमशान घाट में जाता है और वहां देखते हैं कि हार जले, लकड़ी जले, जले जलावन हार, कोतुक हारा भी जले, कासे करूं पुकार। जिस मुंह पे खूब क्रीम पाउडर लगाया गया, जिस मुंह को शीशे में देख के हम इतराते थे, मैं बकरी की तरह करते रहते हैं, जब वहाँ धू करके जलता है तो वो देखता है कि अरे हार जले, लकड़ियाँ जल रही हैं, हड्डियाँ जल रही हैं, लकड़ियाँ भी जल रही हैं, जले जलावन हार। और जो आज किसी की चिता को फूंक रहे हैं, एक दिन उनकी चिता को भी कोई फूंकेगा। जले जलावन हार, कोतुक हारा भी जले। अरे कोतुक हारा अर्थात जो हम दूसरे की बात करते हैं कि वो मर गया, अरे सुबह तो मेरी बात हुई थी, उसकी तो अभी उम्र बड़ी कम थी, कोई 42 की उम्र में, कोई 35 की उम्र में, कोई 40 की उम्र में मर रहा है, लेकिन हमारी बुद्धि नहीं खुलती। तो कोतुक हारा भी जले, कासे करें पुकार। संत कहते हैं किससे पुकार करें कि जो इन दुखों से हमें बाहर निकाल दे। तीसरा होता है जब माँ के पेट में हम होते हैं, तो माँ के पेट में हमारे को सारी बातें हमें याद होती है, पूर्व जन्म का हमने क्या पुण्य किया, क्या पाप किए। अंदर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आज आप देख सकते हैं जो ये 3D 4D जो आता है पेट के अंदर का, जिसमें दिखाते हैं, तो उसमें बच्चा ऐसे हाथ जोड़ के बैठा है, ऐसे पैर जोड़ के हाथ जोड़ के ऐसे बैठा है, प्रार्थना करता है भगवान से कि अब की धरती पे जाऊंगा ना तो प्रभु आपका भजन करूंगा। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। भगवान से प्रार्थना करके आए थे कि अब जाऊंगा तेरा भजन करूंगा, और यहाँ आकर के ये इसके चक्कर में, उसके चक्कर में, ऐसे लग गए, उसके लग गए, सुबह शाम आज यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये कार्यक्रम है, करते करते बूढ़े होकर मर जाते हैं, पता नहीं चलता। चौथा कारण होता है जब हमें कोई भगवान का शुद्ध भक्त मिल जाए, कोई ऐसा गुरु मिल जाए, ऐसा उपदेशक मिल जाए, ऐसा महापुरुष मिल जाए जो हमारे को समस्याओं में फंसने से पहले, उलझने से पहले ही हमें चिता दे, हमें समझ दे दे, तो वो भगवान की शरण पकड़ लेता है और वो भगवत गीता को पढ़ने लगता है। आप देखिए कि आप ये 4 मुसीबतों में, दुखों में पढ़ करके गीता पढ़ना चाहते हैं या अभी पढ़ना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। हमारा प्रयास है कि इस धरती पे भगवत गीता से बढ़कर कोई ग्रंथ ना है, ना कभी था, ना कभी होगा। कारण ये भगवान के द्वारा बोला गया है। बाकी आप जितनी ग्रंथ पढ़ते हो वो मनुष्य के द्वारा लिखा है, किसी संत के द्वारा, किसी महापुरुष के द्वारा, लेकिन ये महापुरुष नहीं है, ये पुरुषोत्तम जो है, क्षर और अक्षर से जो उत्तम है पुरुषोत्तम, उनके द्वारा ये कहा गया है। इसको कहने बनाने वाली जो टीम थी, भगवान गणेश, वेदव्यास, माँ सरस्वती, उनसे बड़ी कोई टीम नहीं हो सकती। तो हम सब भगवान का नाम लेके उनके आदेशों अनुसार गीता को पढ़ें, पराभक्ति योग पर आएं और हम आगे बढ़ें। हरे कृष्णा। आप सबको पुनः बधाई, और मिलजुल करके जो ब्रह्म समागम होने वाले हैं उसमें बढ़ चढ़ के तन से, मन से, धन से आप साथ जुड़िए। इससे बड़ा पुण्य इस संसार में कुछ नहीं, इससे बड़ा कार्य संसार में कुछ नहीं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जिस कुल में एक भी हरि भक्त जन्म ले लेता है, उसके जो मर के गए हैं वो भी अपने लंगोटे कस लेते हैं कि अब तो हमारे मुक्त होने का समय आ गया, अब हमारे कुल में एक हरि का भक्त आ गया है जो खुद भी तरेगा और हमको भी तारेगा, हमको भी इस नरक से बाहर निकालेगा। हरे कृष्णा। पुनः हम लोग मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।